नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम उन एसेंशियल स्किल सेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सेल्स से या मार्केटिंग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। सो दोस्तों, सेल्स या मार्केटिंग ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ठीक से प्रोजेक्ट कर पाए। लेकिन दोस्तों, वो कौन से ऐसे लोग होते हैं या वो कौन से ऐसी एसेंशियल स्किल्स होती हैं जो कि अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे सेल्स पर्सन या मार्केटर बन सकते हैं। जब आप मार्केटिंग और सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जॉब प्रोफाइल जो होती है या ये वर्क प्रोफाइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होती है और आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने होते हैं। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो कि अगर आप पोजेस करते हैं तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन या एक अच्छे मार्केटिंग पर्सन बन सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला है लिसनिंग। If you are a good listener, you are a good communicator. Usually होता क्या है ना दोस्तों कि जब कोई इंसान हमें कुछ बताने की कोशिश करता है तो हम हमारे दिमाग में उस चीज़ को प्रोसेस करने लग जाते हैं और वो अपनी पूरी बात कहने के पहले ही हम अपना एनालिसिस करके उसको कुछ आउटपुट दे देते हैं। अब पहली बात तो, आप जो अगला बंदा आपको कुछ बता रहा है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। दूसरा, आप उसको प्रॉपर सोल्यूशन दे ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने उसका प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से सुना ही नहीं है। सो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू डू गुड विथ मार्केटिंग या सेल्स, यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर। आपको ये समझना है आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे क्या चाहती है और उसके हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो जो आपको इनपुट्स मिलते हैं वो एनालाइज करके आपको एक आउटपुट पे आना है। सो दोस्तों, अगर आप मार्केटिंग में हैं या सेल्स में हैं तो लर्न टू बी अ गुड लिसनर। सेकेंड दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट लेवल्स, ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। यूजुअली क्या होता है ना दोस्तों कि हम जब कुछ चीज़ बताने की कोशिश करते हैं तो हम बताते तो है, लेकिन क्या अगला व्यक्ति उस चीज़ को वैसे ही समझ पाता है जैसे कि उसको समझना चाहिए? ये इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंट्री टू कंट्री आपकी मार्केटिंग वेरी होती है। एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जापान में एक ऐड है, सोथ कंपनी का ऐड है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कर रहा था या कर रहा है। कोई एक सोप कंपनी का है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। इट वाज डूइंग वेरी वेल अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन जापान में जब उन्होंने कुछ ऐसी ऐड बनाई जहाँ हस्बैंड वाइफ नहा रही है और हस्बैंड आता है और उनमें एक इंटीमेट मूवमेंट होता है। अब जो जापानीज लोग हैं, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उनका यंग पॉपुलेशन। तो जो कि वहाँ के ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, दे आर अ लिटिल कंजर्वेटिव और उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो एक अच्छा खासा ब्रांड जो है जो कि बहुत अच्छा कर सकता था इवन इन जापान, वो फेल हो जाता है क्योंकि उनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, उनके एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। दूसरा दोस्तों एग्जाम्पल देना चाहूँगी, ओरियो। ओरियो करके एक ब्रांड है, बिस्किट्स बनाते हैं। अब ओरियो चॉकलेट वगैरह में भी आ गया है। इट डिड वेल अक्रॉस द ग्लोब। यूएस में बहुत अच्छा ओरियो ने किया, इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन व्हेन इट केम टू चाइना वो अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि ओरियो इस शब्द का चाइनीज़ में जो मतलब होता है वो कुछ गलत होता है। चाइनीज़ लोगों ने ये अप्रिशिएट नहीं किया एंड दे हैड टू एक्चुअली मेच्योरिटी फेज में ही they had to shut down production of Oreo in China and और उसके बाद चाइना never saw back Oreo just because दोस्तों Oreo का जो नाम है उसका मतलब कुछ गलत होता है चाइनीज़ में। सो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि
कम्युनिकेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मार्केटिंग में है या सेल्स में है तो यू नीड टू कंसिडर मैनी इश्यूज, व्हाई यू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड दोस्तों, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नीड्स और वांट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और अगर किसी व्यक्ति को आपको ये जताना है कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर जो है वो उसका नीड है, वो उसका वांट है, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होना ज़रूरी है। आपको ये समझना है कि अगर आप उस व्यक्ति के जगह होते तो ऐसी कौन सा पर्सपेक्टिव होता जिसकी वजह से आप वो चीज़ खरीदते या बाय करते। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों, आप जब भी कोई चीज़ मार्केट करते हैं तो मैं जो भी कुछ बिजनेसेस करती हूँ उसमें आई बिलीव कि अगर आप कन्विंस्ड है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है तो वो प्रोडक्ट जो है वो आप इजीली मार्केट कर पाओगे, क्योंकि यू बिलीव इन व्हाट यू आर सेलिंग एंड हेंस पीपल विल बिलीव in what you are selling. If you are not convinced, if you are not confident about what you are trying to sell, people won't be confident about it. So दोस्तों, it is very important to have that self-confidence while you're marketing something. Next दोस्तों, time management is very, very, very crucial when it comes to marketing. Not only managing your time, but also the time when the product has to hit the market. अगर आप समर्स में या विंटर्स में छाते बना के बेचो तो कोई छाता खरीदेगा नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो सीज़न है वो अलग है, उस चीज़ की उनको अभी ज़रूरत नहीं है, एंड बहुत सारी जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं उसके साथ। लेकिन अगर आप छाते की कंपनी है और आप छाते तभी ही मार्केट में लाते हो जब मॉनसून इज़ जस्ट गोइंग टू हिट व्हाटएवर योर स्टेट और the place that you belong to, तो आपकी सेल्स अपने आप हाई हो जाएंगे। सो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है when it comes to your marketing skills. Not only managing your time well so that your productivity increases, but also managing the time of the product कि वो मार्केट कब हिट करने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोडक्ट जो होता है ना वो उसका जो ऊपर का पैकेजिंग होता है वो पैकेजिंग सिर्फ उसका न्यूट्रिशन वैल्यू या उसका नाम नहीं बताता। वो पैकेज जो है वो कम्युनिकेट करता है लोगों से। जैसे कपड़े धोने का साबुन इज सर्फ या टूथपेस्ट इज कोलगेट, मतलब उस वस्तु ने इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग पे इम्प्रेशन रखा है कि लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को उस प्रोडक्ट से या उस ब्रांड से आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है दोस्तों। 2 minutes नूडल इज ऑलवेज मैगी। टॉप रेमन भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, इट इज़ मैगी। जेरोक्स, फोटो कॉपी की वो मशीन होती है बट इट इज़ कॉल्ड जेरोक्स। सो दोस्तों, आपका प्रोडक्ट पब्लिकली क्या बोलता है ये आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। सो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो वेरी क्रूशल व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है दोस्तों जो कि मुझे लगता है ओवरऑल किसी भी बिजनेस में होनी चाहिए, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी या बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब होता है कि आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव है तो अपने आप चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, यू नीड टू हैव एम्पैथी टूवर्ड्स अदर्स, यू नीड टू हैव इंटीग्रिटी, जो कि आपके कोर वैल्यूज़ है, उनसे आपको हटके कुछ नहीं करना है। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल एक मार्केटिंग या सेल्स पर्सन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।